दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम पेपर्स और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश के पेपर के क्वेश्चंस कहां से आए थे। हम इनके बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली कहां से लिए गए हैं और कहां से पेपर बनता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2018 के जो अभी प्री के पेपर हैं इनके बारे में ही बात करेंगे, हम 2017 के टीयर 2 के पेपर के जहां से क्वेश्चंस लिए गए थे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है। एंड में हम सारी चीजें बताएंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या करना है। सोर्सेज बता लेना ही सिर्फ काफी नहीं है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो हर बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट देयर इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आई हैव बीन ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैंने एसएससी सीजीएल 2016 क्लियर किया हुआ है एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड एसएससी सीएचएसएल 2015। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, दैट इज मेरा फेसबुक प्रोफाइल है त्रिवेदी अमन 25, ये मेरा फेसबुक पेज है। और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं @अमन त्रिवेदी। टेलीग्राम पर अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो @अमन त्रिवेदी टेलीग्राम पे सर्च कीजिए। कैसे सर्च करना है, क्या करना है, क्यों करना है, इसके बारे में भी मैं एंड में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके प्लस पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आप 12 मंथ का प्लान चूज करते हैं तो वो 5000 का है, कंटिन्यू करेंगे। आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं अमन त्रिवेदी, जिससे आपको 10% का सीधे सीधे डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपके पास क्रेडिट्स का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाता है, टोटल 19% डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको जो ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ये सिर्फ 4000 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और उसके बाद मिलेगा क्या, जितने भी टीचर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन सभी टीचर्स का, सभी एजुकेटर्स की सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो थी आपकी बेसिक बात आपके सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब बात आते हैं अपने हमारा जो आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लोज टेस्ट का सवाल है जो कि पूछा गया था 4 जून की शिफ्ट 1 में। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट का पेपर क्वेश्चन है। सियोल सिटीज गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पोरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइजेस ऑन ऑफर। तो ये क्लोज टेस्ट उन्होंने दिया था। अब बात करें कि ये क्लोज टेस्ट लिया कहाँ से गया था, देखो, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्लोज टेस्ट कहाँ से लिया गया था, ये बात भी क्यों इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, शुरुआत से हम बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए जो न्यूज़ है ये ली गई थी बीबीसी के एक आर्टिकल से। बीबीसी के आर्टिकल का लिंक यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोगों को अगर लिंक डायरेक्ट चेक करने हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो बीबीसी का ये आर्टिकल था जिसका नाम था न्यूज फ्रॉम एल्सवेयर, सियोल ऑफर प्राइस फॉर स्पॉटिंग स्ट्रीट साइन एरर। ये इन्होंने न्यूज थी और आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही पैराग्राफ यहाँ पर रखा है। सियोल सिटीज गवर्नमेंट, यहाँ से वो लाइन शुरू है, एग्जैक्टली यहाँ से सेम लाइन इन्होंने यहाँ पर उठाई थी। सियोल यहाँ पर था, उसके बाद इट्स रनिंग करके इन्होंने दे रखा है। देखिए एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ है, एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ इन्होंने यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट किया। ठीक, ये था 4 जून शिफ्ट 1 की बात। इसके बाद देखिए 4 जून के पैराजंबल की बात। 4 जून शिफ्ट 1 पैराजंबल, ये पैराजंबल था एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ नेक्रोप्सी ऑन एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रॉसरी बैग्स एंड राइस सैक्स वगैरह वगैरह इन्होंने कहा। ये पूरा पैराजंबल इन्होंने इसको अरेंज करने को दिया। इसकी बात करें कि कहाँ से लिया गया, ये लिया गया कि आपका इसका सोर्स था आपका एनडीटीवी का ये आर्टिकल। अगर आप इस आर्टिकल की इस लिंक को चाहते हैं तो अब मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल से, वहां से देख लीजिएगा। ये आर्टिकल था, देखिए मैंने आपको इसको यहाँ पर भी पेस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हो सेम आर्टिकल था। उसी आर्टिकल में कुछ चेंजेस इन्होंने करे, कोई सेंटेंस ऊपर कर दिया, कोई सेंटेंस नीचे कर दिया और इन्होंने इस आर्टिकल के बेसिस पर ये पैराजंबल बना दिया। ठीक है, तो सेम पैराजंबल आया कहाँ से, एक एनडीटीवी के आर्टिकल से। इसी तरीके से 4 जून का शिफ्ट 1 का दूसरा पैराजंबल था कैफेज ओनर ही इज इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन एंड वगैरह वगैरह, इसके बारे में बात हुई। तो ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, ये लिया गया था, देखिए बीबीसी का ही एक आर्टिकल है, लर्निंग इंग्लिश करके एक आर्टिकल, इनका वेबसाइट है जिसपे ये इंग्लिश सिखाते हैं, वहां से ये आर्टिकल लिया गया था। दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। देखिए सेम लाइन इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है, दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। यानी कि पहला जो सेंटेंस था वो कहाँ से, कौन सा होना चाहिए, डी। तो आंसर आपको यहाँ से बन सकता है। कुल मिला के ये पैसेज कहाँ से लिया गया था, बीबीसी के आर्टिकल से। ठीक है, अब बात करते हैं 4 जून के शिफ्ट 2 की। अगर आपको पूरी पीडीएफ पढ़नी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ने में आपका समय बर्बाद नहीं, क्योंकि जो पॉइंट है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, जल्दी से उस मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि क्या मेरा मकसद है इस चीज़ को बताने के लिए। 4 जून शिफ्ट 2 का दूसरा पैराग्राफ क्लोज टेस्ट था ये। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलॉन्ग विद हिज काउंसलर्स।
ये आर्टिकल दिया गया था independent.co.uk यानी कि यूके के न्यूज़ पोर्टल से, उत्तराखंड कह रहा हूँ, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम के न्यूज़ पोर्टल से ये आपका आर्टिकल लिया गया था। ठीक है, फिर देखिए दूसरा 4 जून की शिफ्ट 2 के अगर हम बात करें कि ये एलिफेंट टस्क से रिलेटेड एक पैराजंबल था, एलिफेंट टस्क्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 2 months वगैरह वगैरह। ये आर्टिकल लिया गया था अल जजीरा के न्यूज़ पोर्टल से, अल जजीरा का ये न्यूज़ आर्टिकल है, वहाँ से इन्होंने उठाया था। इसके बाद 4 जून का शिफ्ट 2 का है दिस दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक वेल्स एंड टर्टल दैट इंजस्ट द वेस्ट। ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया था? तो ये आर्टिकल लिया गया था द हिंदू से डायरेक्ट। द हिंदू का न्यूज़ है ये, द हिंदू का ये आर्टिकल है साइंस टेक में जो आया है, और ये मैंने आर्टिकल देखिए एकदम यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पॉल्यूटर्स ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सेम यहीं से आर्टिकल उठाया गया है, देखिए ये लाइन लिखी हुई है, एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। एग्जैक्टली सेम लाइन इन्होंने यहाँ से उठाकर वहाँ पर पेस्ट करी। तो ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया? द हिंदू न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा शायद कि क्यों मैं इतना द हिंदू पे एम्फेसिस करता हूँ। इसके बाद देखो 4 जून शिफ्ट 3 का आर्टिकल है, क्या पैराजंबल है ये, कि एंड 844 मिलियंस ऑफ क्लीन वाटर क्लोज टू होम, ये वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। ये आर्टिकल लिया गया था आपका down-to-earth.org, किसी कोई एक ब्लॉग है वहाँ से इन्होंने आर्टिकल उठाया था। अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन्होंने कहा था। तो ये भी आपका 20 सेंटेंस 20 से शुरू हो जाएगा। तो ये आर्टिकल लिया गया था आपके down-to-earth.org इस न्यूज़ पोर्टल से, इस आपके आर्टिकल से। फिर 4 जून के शिफ्ट 3 के हम क्लोज टेस्ट की बात करें तो ये था ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक द ब्रिटिश नेवी हैड टास्क्ड एडमिरल बैरन। ये आर्टिकल जो था ये लिया गया था बीबीसी के ही न्यूज़ से, और देखिए एग्जैक्टली सेम, एकदम डिट्टो सेम इन्होंने आर्टिकल उठाकर पेस्ट कर दिया, बीबीसी की ट्रैवल स्टोरी से आपका ये आर्टिकल लिया गया। ठीक 6 जून की शिफ्ट 1 की बात करें तो ये था पिजन रेसिंग से रिलेटेड। ये आर्टिकल लिया गया था आपका कहाँ से? ये आर्टिकल लिया गया था CNN की वेबसाइट से। CNN की वेबसाइट से पिजन रेसिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना एंड अमंग कंट्रीज एलीट इन द मिडिल क्लास। एंड देखिए सेम चीज़ लिखा गया है, पार्ट ऑफ चाइना एंड द कंट्रीज एलीट एंड इट्स मिडिल क्लास, देखिए सेम चीज़ लिखा गया है आपका। तो यहाँ पर अमंग लिखा है, तो सेम आपका आर्टिकल इन्होंने उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये कहाँ से लिया गया? CNN की वेबसाइट से। ठीक ये वाला आर्टिकल है 6 जून शिफ्ट 2 का, तो ये लिया गया था आपका, ये आर्टिकल था इन 1914 अ वॉर बिगेन इन यूरोप विच एनगल्फ्ड द एंटायर वर्ल्ड। द डैमेज बाय दिस वॉर हैज़ नो प्रेसिडेंट इन हिस्टोरी, द अर्लियर वॉज द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट इन्वॉल्व एंड द कैजुअलिटीज वर मोस्टली डैश डैश डैश। ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया? ये आर्टिकल लिया गया था, सोर्स इसका है ओल्ड NCERT वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर 10। तो NCERT का चैप्टर 10 है, ये आर्टिकल वहाँ से लिया गया है, और मैंने देखिए एग्जैक्टली वहाँ से पेस्ट किया है, सेम आर्टिकल आपका है ये भी। ठीक है, तो ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया? कुल मिला के NCERT की किताब से लिया गया है, चैप्टर 10 ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, इसके बाद 7 जून की शिफ्ट 3 पर आते हैं। ये आर्टिकल थोड़ा सा टिपिकल में से, क्लोजेस्ट में से है। देयर वाज स्टिल अ लाइट ऑन द मोज रूम ही ऑफन स्टेड एटसेट्रा एटसेट्रा इन्होंने दिया हुआ है। ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया था? ये आर्टिकल एक किताब से लिया गया, उस किताब का नाम है द इंक हट, और वहाँ से मैंने ये देखिए एकदम पेस्ट किया है, एक पैराग्राफ उस किताब का उठा लिया है। देयर वाज अ लाइट ऑन दिस 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 दिस। ठीक, अब जरा 2017 के टियर 2 के सोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने एक ही पेस्ट किया है बिकॉज ज़्यादा समय मैं इस पर बर्बाद ना करूँ कि कहाँ से लिए गए आर्टिकल, इन पे डिस्कशन करके बहुत फ़ायदा नहीं, फ़ायदा इस पर है कि हमें क्या करना है। तो 20 फरवरी 2018 का टियर 2 का आर्टिकल है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हैज़ द ट्रायंगल ऑफ PAC, P मीन्स पेरेंट, A मीन्स एडल्ट एंड PC मीन्स चाइल्ड। सेम आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? ये देखिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हैज़ द ट्रायंगल ऑफ PAC, P मीन्स पेरेंट, A मीन्स एडल्ट एंड C मीन्स चाइल्ड। कहाँ से लिया गया? टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है सेम आर्टिकल। स्पीकिंग ट्री करके वहाँ पर उसमें एक कॉलम छपता है, स्पीकिंग ट्री से उन्होंने ये आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से बात करें कि व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट। तो पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे क्लोज टेस्ट आते हैं, मैंने सभी चीज़ें दिखाई, चाहे क्लोज टेस्ट हों, चाहे पैराजंबल की हम बात करें, या फिर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तीनों ही जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं? ये सेक्टर्स जो हैं, आपके सेक्शंस जो हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं? इनके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं आपके न्यूज़पेपर्स,
वेरियस ब्लॉग्स ऑन इंटरनेट और समटाइम्स बुक्स भी होती हैं। जैसे मैंने बताया बुक्स भी हैं, कई बार ब्लॉग्स हैं और कई बार न्यूज़पेपर हैं। तो जैसे द हिंदू से भी आर्टिकल है, CNN से भी है, NDTV से भी है, BBC से भी है और एक नॉर्मल ब्लॉग से भी और आपका बुक से भी है, NCERT से भी है। तो बात यह है कि इंग्लिश पेपर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक नमूना दिखाया है फॉर CGL का, चाहे CPO हो, चाहे CHSL हो, चाहे IBPS PO हो, चाहे IBPS क्लर्क हो, हर एग्जाम में जो आर्टिकल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किसी ना किसी अखबार से कॉपी पेस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है देखिए आपको एक ही काम करना है, रीड रीड एंड रीड। इफ यू डू नॉट रीड तो आप ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि आप इन सेक्शंस पे मास्टर कर सकते हो। पैराजंबल, RC और क्लोज टेस्ट, ये 3 सेक्शंस आप तभी कर पाओगे व्हेन यू रीड अ लॉट। इफ यू डू नॉट रीड you will not be able to clear this examination. It is an illusion that you can clear a competitive exam just by cramming grammar rules. That's what I'm saying कि जो grammar rules आप लोग पढ़ते रहते हो, plenty of teachers are teaching you on YouTube and in the offline industry. हर कोई आपको ग्रामर रूल्स पढ़ा रहा है, लेकिन उन ग्रामर रूल्स से हम कितना पेपर बना पाएंगे ये भी एक सवाल है। ठीक है, ये सारी चीजें आप तब तक नहीं कर पाओगे, ये क्लोज टेस्ट, ये पैराजंबल, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये चीजें तब तक आप नहीं कर पाओगे टिल द टाइम यू आर नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज। टिल द टाइम यू आर नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज, जब तक आप लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं हो कि ब्लॉग में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में किस तरीके से हम लैंग्वेज लिखते हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। ग्रामर से आप क्या निकाल सकते हैं? ग्रामर से आप एरर कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, नरेशन कर सकते हैं। एरर, इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये 4 टॉपिक तो आप लोग ग्रामर से कर सकते हो, लेकिन वोकैबुलरी के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, पैराजंबल के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, RC के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, क्लोज टेस्ट के लिए पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो, रीडिंग नहीं करते हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़िए या किताब पढ़िए, अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो आप इन सेक्शन में लैग करोगे। और यही वजह है कि कई सारे लोगों के इंग्लिश में 150 नंबर भी नहीं आते Tier 2 में। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दीज सोर्सेज एंड टू डू एक्सेल इन दीज सेक्शंस यू विल हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ रीडिंग। ठीक, अब जरा बात करें कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वाई शुड आई रीड, इज ग्रामर नॉट सफिशिएंट? तो चलिए एक बारी ब्रेकअप कर लेते हैं क्या कुछ हमारे टॉपिक होते हैं। तो ये जो ब्रेकअप है मैंने किया हुआ है Tier 2 के हिसाब से। ठीक है, Tier 2 में जिस हिसाब से 2017 का पेपर था उस हिसाब से मैंने ये ब्रेकअप किया हुआ है। तो देखते हैं कितने मार्क्स की ग्रामर आता है, कितने मार्क्स का वोकैब आता है और कितने मार्क्स का रीडिंग कॉम्बिनेशन आता है। तो ग्रामर में आता है आपका स्पॉटिंग एरर 20 नंबर का, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस आता है 20 नंबर का, एक्टिव पैसिव आता है 20 नंबर का और डायरेक्ट नरेशन आता है 27 नंबर का। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोग वैसे ही अच्छा करते हो, करीब 80 से 90% आपकी एक्यूरेसी इसमें रहती है। आप लोग मेहनत करते हो इन 2 सेक्शन पे इनका जो वेटेज है वो कितना है, 42 मार्क्स Tier 2 में। ठीक, जरा फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो 5 नंबर, सिनोनिम्स 3, एंटोनिम्स 3, स्पेलिंग करेक्शन 3, इडियम फ्रेजेस 10 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 12 नंबर के आते हैं। टोटल 39 मार्क्स की आपकी वोकैबुलरी आ जाती है Tier 2 में। इसके बाद जंबल्ड पैराग्राफ की बात करेंगे तो 20 नंबर के, क्लोज टेस्ट 25 नंबर के और कॉम्प्रिहेंशन 30 नंबर का। तो ये सेक्शन आपका आता है 75 मार्क्स का। तो अब आप खुद देखिए कि ब्रेकअप क्या है। ग्रामर का वेटेज है 89, वोकैब का वेटेज है 39 और आपके RC का वेटेज है 75। अब अगर आप ग्रामर में बात करो तो जिसमें आप मेहनत कर रहे हो उसका वेटेज है सिर्फ और सिर्फ 42 मार्क्स। ठीक है, आप लोग एरर पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, उसका वेटेज है सिर्फ और सिर्फ 42 मार्क्स। आपको अगर इस सेक्शन में एक्सेल करना है then you will have to read a lot, you will have to do these sections correct। आपको पैराजंबल में मार्क्स कर लाने पड़ेंगे, क्लोज पैसेज में मार्क्स लाने पड़ेंगे और कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं ला रहे हो तो ये 75 सेक्शन में आप मुश्किल से 40-50 नंबर लाओगे और आपका ओवरऑल एग्जाम में स्कोर कम आ जाएगा। तो आपको अगर यहां पर करना है तो क्या करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ रीडिंग। तो देखिए डेली का 1 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट, डेली 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। आप 1 घंटा रीडिंग करो। डेवलप द हैबिट टू रीड एटलीस्ट 1 आवर, दिन में कम से कम 1 घंटा पढ़ने की आदत डालो। देखिए न्यूज़पेपर क्यों कहते हैं, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फॉर दैट। क्यों, वाई, यू हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर। रीजन इज आर्टिकल कहां से लिया जा रहा है, BBC से। आर्टिकल कहां से लिया जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से। आर्टिकल कहां से लिया जा रहा है, द हिंदू से। आर्टिकल कहां से लिया जा रहा है, CNN से। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब न्यूज़ पोर्टल्स ही तो हैं। अगर आप उस लैंग्वेज से फेमिलियर हो तो आप बुक की भी लैंग्वेज समझ लोगे।
आप किसी ऑथर की लैंग्वेज समझने लग गए तो आपको समझ में आने लग गया कि कहाँ पर कौन से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, कोलोकियल स्टेटमेंट क्या होता है, कोनोटेशन क्या होता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। किस वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, किसी चीज़ का जो अब जैसे मान लीजिए क्लिनिकल है, आपने क्लिनिकल का मतलब पढ़ा है कि क्लिनिकल किस सेंस में क्लिनिक से रिलेटेड है, लेकिन हम बोलते हैं कि इंडिया परफॉर्म्ड क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर इसका मीनिंग अलग हो रहा है लेकिन ये तभी आपको पता लगेगा जब आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाउ टू रीड एंड विच न्यूज़पेपर टू रीड, ये सवाल भी कई लोगों से पूछा जाता है। तो इफ़ यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू कैन वॉच माय वोकैबुलरी एनालिसिस डायरेक्ट फ्रॉम द हिंदू ऑन दिस चैनल। मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं समझ में आती है कि न्यूज़पेपर में लिखा क्या है, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ने में उस तरीके से मदद करेगा। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो फ्री वीडियो हैं, वो कोई इनका चार्जेस नहीं है, फ्री वीडियोस हैं। जस्ट आई बटन पे क्लिक करो, आप जाकर देख लो और उससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना समझ में आने लग जाएगा। फिर अगर कहते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि ये सवाल भी पूछा जाता है। सो द हिंदू इज स्टार्टेड एंड वाइडली द हिंदू इज स्टैंडर्ड एंड वाइडली अवेलेबल सोर्स, यू कैन कंसीडर इट, अदरवाइज यू कैन चूज एनी ऑफ योर चॉइस, ऑल आर इक्वली गुड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि द हिंदू पढ़ोगे तो डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा। हमारा मकसद है हमारी अपनी लैंग्वेज, हमें अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करनी है। तो द हिंदू क्या है, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोर्स है, लैंग्वेज अच्छी होती है, तो हमारे लिए पढ़ने में थोड़ी सी आदत बन जाएगी उसकी, तो हमारे लिए कल को एग्जाम में आसानी रहेगी। बाकी द हिंदू पढ़ने का और कोई रीज़न नहीं है फिर सवाल आता है कि भैया कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो देखिए सर, आप पढ़िए, चाहे एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन स्क्रीन। आपका एग्जाम किस पे कंडक्ट होगा, ऑनलाइन होगा। आपको पैसेज या फिर पैराग्राफ कहाँ पढ़ना होगा, स्क्रीन पर। तो इट्स बेटर टू डेवलप द हैबिट टू रीड ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन। या तो ऑनलाइन पढ़िए या मतलब लैपटॉप या फिर मोबाइल पे आप पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि आपको एग्जाम में वहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो पीडीएफ्स एंड ब्लॉग्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, रीड फ्रॉम एनीवेयर। जहां से आपको ठीक लगे आप वहां से पढ़ने की आदत डालिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, पढ़िए तो कम से कम। अगर एक बारी पढ़ने की आदत बन गई फिर कोई आपके लिए दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई पढ़ने की आदत डालो। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल, देखिए मेरा आई बटन में जो वीडियो दिया है, वो वीडियो मैं रोज करता हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे सर्च करो अमन त्रिवेदी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। @अमन त्रिवेदी आप सिंपली सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो वहां पर मैं क्या करता हूं, डेली एक असाइनमेंट पोस्ट करता हूं, जो कि बिल्कुल ही नया मटेरियल होता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल ही नया मटेरियल होता है, जो कि मैं डेली के द हिंदू से बनाता हूं। ठीक है, उसमें मैं एक आरसी देता हूं, एक क्लोज टेस्ट देता हूं, 5 क्वेश्चंस आपके पैराजंबल पर देता हूं और 10 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के देता हूं। तो आप डेली का आरसी प्रैक्टिस करोगे उसी द हिंदू न्यूज़पेपर से जो आप पढ़ोगे, एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उसी द हिंदू न्यूज़पेपर से जो आप पढ़ रहे हो, 5 क्वेश्चंस पैराजंबल के प्रैक्टिस करोगे उसी द हिंदू से जो तुमने पढ़ा है सुबह, और 10 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरीके से जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे, और ग्रुप भी मैंने बना रखा है तो वहां से ग्रुप में आप डिस्कस कर लो। तो ये प्रैक्टिस से आपने सबसे पहला काम किया कि भाई देखो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने बनवा के दे दिया आपको, तो अपने प्रैक्टिस कर लिया तो अब क्या चाहिए, आपके जो 75 मार्क्स हैं उसको मास्टर करने के लिए आपको यही करना है कि भाई जिस न्यूज़ जहां से आर्टिकल्स आने वो पढ़ो और आप उसको प्रैक्टिस करो, उससे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक है, अगर ज्वाइन करना है तो इस नाम से मेरा बैच है, दिस इज 100% फ्री। ये सारी चीज़ें 100% फ्री हैं, इनका कोई चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ टेलीग्राम पर सर्च करना है अमन त्रिवेदी, टेलीग्राम पर सर्च करिए @अमन त्रिवेदी। अगर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा मैं डेली ये आपका हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस करता हूं, जो कि आप देख सकते हो, आई बटन में वीडियो दे दिया है और आप वीडियो चैनल पे भी जाकर देख सकते हो। तो अगर आप इस वोकैबुलरी एनालिसिस को रोज देखना चाहते हो और आप डेली अपडेट्स मेरे वीडियोस के चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे कि मैं आगे जो भी अपडेट्स लाऊं वो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो आगे भी इस चैनल पर मैं आपको नॉर्मन लुइस की वोकैबुलरी कवर करने वाला हूं, दैट आई प्रॉमिस यू ऑन दिस चैनल। इसके अलावा भी मैं कई सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि यूज़फुल था, और कहाँ से ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि आप लोग आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, ये जो तुम्हारे सरदर्द हैं, इनकी कहानी समझो, कहाँ से आते हैं और कहाँ से तैयार करने हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया।
बाकी ये सोर्स बताना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन ये सोर्स बताने के पीछे जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप ये समझिए कि आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट आपको तैयार करने हैं, क्यों करने हैं ये समझो, कहां से करने हैं ये समझिए, द हिंदू पढ़ने के लिए जो बार बार आपसे कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज सुबह 12 बजे मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू सो मच।